तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विज्ञान पर आधारित निबंध। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए इसके अन्य शीर्षक क्या क्या हैं, यानी कि किस किस टॉपिक विज्ञान वरदान या अभिशाप का जो निबंध है किस किस टॉपिक में पूछ सकता है, या फिर आपको दे सकता है कि विज्ञान और मानव जीवन पर निबंध लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि विज्ञान की प्रगति और विश्व शांति पर निबंध लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि जीवन में विज्ञान का महत्व पर निबंध लिखिए, और पूछ सकता है क्या विज्ञान की उपलब्धियों पर निबंध लिखिए। तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको पूछे तो आपको यही निबंध लिखना है, विज्ञान पर वरदान या अभिशाप पर। तो देखिए इसके संकेत बिंदु देखिए क्या क्या हैं। पहला हेडिंग हमारा होगा वरदान के रूप में विज्ञान, दूसरा हेडिंग होगा विज्ञान के विषय में भ्रांति यानी अफवाह, और तीसरा हेडिंग होगा मानवीय व्यस्तता, चौथा हेडिंग होगा हमारा विज्ञान का दुरुपयोग, और पांचवा हेडिंग होगा उपसंहार। तो इसी 5 हेडिंग पर हम विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, वरदान के रूप में विज्ञान। तो देखिए हम अपने आसपास मानव निर्मित जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें से अधिकाधिक चीज़ें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। यानी जो हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वो सबसे ज़्यादा विज्ञान से ही बनाई गई हैं, विज्ञान के बल पर ही बनाई गई। जैसे कि मोटर गाड़ी आप देख लीजिए, साइकिल, कार, कुर्सी, मेज, पंखा, लाइट, ये सब विज्ञान पर ही बनाए गए हैं। आगे देखिए विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। कैसे? देखिए आप क्या करते हैं, पहले आपको हवा खाने के लिए आपको हाथ में लेके डंडी से हवा खाते थे, बेना जिसे बोलते हैं। आजकल बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है, तो जिससे मानव का जीवन क्या सुखद हुआ है। इसे बहुत से कार्य किए हैं विज्ञान ने। आगे देखिए पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायी होता था। पहले लोग जब पैदल चलते थे नहीं तो बैल की सवारी करते थे, तो लोगों को कहीं तो दूर जाना होता था तो बहुत ही कष्ट होता था, वहाँ पे बहुत समय लगता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। अब आपको अगर आपको जाना है चांद पे तो भी आप कुछ दिन में, कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियों एवं रेलवे स्टेशनों एवं एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इसके प्रमाण है कि पहले मनुष्य के पास मनोरंजन के लिए विशेष साधन उपलब्ध नहीं थे, अब उसके पास मनोरंजन के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। जैसे कि देखिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर से आगे बढ़कर अब LCD, BCD, DVD, DTH का जमाना आ गया है। यही नहीं, मनुष्य विज्ञान की सहायता से शारीरिक कमजोरियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाने में भी अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है। जो लोग आप देखते हैं बॉडी बिल्डर बनाते हैं, बॉडी बिल्डर लोग बॉडी बनाते हैं, अधिक से पाउडर खा के बनाते हैं, जो विज्ञान के द्वारा वो भी पाउडर बनता है दवाइयों से। और यह सब संभव हुआ है चिकित्सा क्षेत्र में आई वैज्ञानिक प्रगति से। अब ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है जिन्हें पहले लाइलाज समझा जाता था। अब टीबी सहित कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को भी प्रारंभिक स्तर पर ही खत्म करना संभव हुआ है। यानी कह रहा है कि टीबी कैंसर को प्रारंभिक यानी शुरुआत से ही उन्हें खत्म कर दिया जा सकता है। आज हर हाथ में मोबाइल का दिखना विज्ञान के वरदान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है विज्ञान के विषय में भ्रांति। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है, किंतु यह कहना उचित नहीं है। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया है। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य इतनी तेजी से प्रगति कर पाता, एवं उसका जीवन तमाम तरह के झंझावातों के बीच में गुम होकर रह जाता। मशीनों से मनुष्य को लाभ हुआ है। ये सब जो कार, पंखा चले सब मशीन ही तो हैं। आगे देखिए यदि उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसमें मशीनों का योगदान प्रमुख है। मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को
उन्हें परिचालित करना पड़ता है, यानी मशीनों को कार्य करने के लिए मनुष्य को चलाना पड़ता है, मनुष्य उसे चालू करता है तब मशीन चलती है। जैसे कि पंखा आपको चलाना है, आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, गाड़ी आपको चलाना है तो आपको हैंडल एक्सीलेटर देना पड़ेगा। इस कार्य में उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति मशीन के बिना कार्य करे तो उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, लेकिन आप अगर बाइक से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बाइक जो मशीन है विज्ञान ने बनाया, तो विज्ञान ने मानव का क्या समय भी बचाया और उसका कार्य भी आसान कर दिया है। आगे देखिए, इस दृष्टि से देखा जाए तो मशीनों के कारण मनुष्य का जीवन यंत्रवत नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए हर प्रकार का कार्य करना सरल हो गया है। यह विज्ञान का ही वरदान है कि अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में लोगों के पर्स में प्लास्टिक मनी आ गई है। प्लास्टिक मनी यानी जिसे एटीएम कहते हैं। एटीएम कार्ड जो होता है उसे आप जेब में रखे रहते हैं, कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। एवं वह जब भी चाहे जहां भी चाहे रुपए निकाल सकता है। रुपए निकालने के लिए अब बैंकों में घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अगले हेडिंग है मानवीय व्यस्तता। यद्यप मशीन का आविष्कार मनुष्य ने अपने कार्यों को आसान करने के लिए किया था, किंतु कोई भी मशीन मनुष्य के बिना अधूरी है। जैसे जैसे मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति करता जा रहा है, उसकी मशीनों पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। फलतः मशीनों को चलाने के लिए उसे यंत्रवत उसके साथ व्यस्त रहना पड़ता है। आधुनिक मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, इसके लिए वह हर दिन रात परिश्रम करता है। वह चाहता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की सभी चीजें हों। इसके लिए वह अपने सुख चैन को भी त्याग कर काम में व्यस्त रहता है। आगे देखिए, इस काम के चक्कर में उसने अपनी जीवन शैली अत्यंत व्यस्त कर ली है। खासकर शहर के लोगों में यह प्रवृत्ति सामान्यतया दिखाई देती है। मनुष्य ने अपने लिए रोबोट का भी आविष्कार कर लिया, फिर भी उसकी आवश्यकता कम नहीं हुई है। वह दिन रात अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए परिश्रम कर रहा है। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा है विज्ञान का दुरुपयोग। कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज का दुरुपयोग बुरा होता है, विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान का सहयोग मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया, जैसे कि परमाणु बम आजकल आपको सुनने को मिलता है, ये सब विज्ञान के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता को विनाश करने में सक्षम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बमों के प्रयोग से मानव को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति असंभव है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख चैन के लिए किया है, किंतु अफसोस की बात यह है कि मशीनों के साथ साथ वह भी मशीन होता जा रहा है एवं उसकी जीवन शैली में अत्यंत व्यस्तता हो गई है। विज्ञान की सहायता से मशीनों के आविष्कार के बाद छोटे छोटे एवं सामान्य कार्यों के लिए भी मशीन पर निर्भरता बढ़ी है। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप जो कार्य पहले मानव द्वारा किए जाते थे वह अब मशीनों से पूर्ण किए जाते हैं। यही कारण है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, विज्ञान की सहायता से प्रगति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन किया है, जिसके कारण उसके लिए ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा लास्ट हेडिंग उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में क्या लिखना होता है। देखिए, विज्ञान के दुरुपयोग के कारण यह मनुष्य के लिए विध्वंस अवश्य लगा है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है। और आज हम जो प्रगति एवं विकास को बाहर देख रहे हैं वह विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इस तरह विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विज्ञान के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को नहीं बल्कि मनुष्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। आगे देखिए, विज्ञान कभी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। इस तरह आज तक विज्ञान की सहायता से तैयार हथियारों के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को विध्वंसात्मक कहने के साथ
जो हथियार बनाया गया, अगर हम कहें कि विज्ञान विध्वंसात्मक है, एक खतरनाक है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना विज्ञान के साथ अन्याय करने के बराबर है। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य दोषी है। अंततः देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है, क्योंकि मनुष्य ही इसका दुरुपयोग या सदुपयोग कर सकता है। अगर आप सदुपयोग करेंगे तो ये वो आपके लिए वरदान साबित होगा, आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपके लिए अभिशाप साबित होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।